हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीएस उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका भी शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस के घावों के विकसित होने वाली अवस्था को सही क्रम में दीजिए। तो इसकी अवस्था का सही क्रम है फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं। वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजन तंतु का बनना, आंतरिक सतह का मोटा होना, वसीय स्ट्रेक्स, प्लेग बनाना, एथेरोमा बनाना, घाव बनाना, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषणता का स्तर मापने के लिए निम्न में से किन विधियों का उपयोग होता है? तो पोषणता का स्तर मापने के लिए किन विधियों का उपयोग होता है? भोजन सर्वेक्षण, एंथ्रोपोमेट्री, नैदानिक परीक्षण। किसका? भोजन स्तर मापने के लिए भोजन सर्वेक्षण, एंथ्रोपोमेट्री, नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नली द्वारा आहार देने को ये भी कहा जाता है। तो नली द्वारा जो हमारा आहार दिया जाता है हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एंट्रल पोषण। एक हमारा होता है एक्सटर्नल, एक होता है हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल फ्रेंड्स हमारे वो होता है जो कि हमारी नसों के द्वारा, जो हम जैसे कि हमारा ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है तो वो बाहर से हमारी नसों में लगाया जाता है, वो हमारा होता है एक्सटर्नल। और हमारा इंटरनल होता है जो हमारे अंदर नली डाल के दिया जाता है, जैसे नाक के अंदर नली डाल के फूंक देना, या फिर हमारे पेट में से नली डाली जाती है, वो होता है हमारा इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है, जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है, कारण छोटी आंत ड्यूडेनम में वसा के पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। तो इसका ओ होगा हमारा ए सही और आर आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन, सेलियक रोग छोटी आंत का स्वतः असंक्रामक उत्तेजक रोग है, कारण यह ग्लूटेन लासा के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है। इसका होगा हमारा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य हृदय के लिए निम्न समूह के खाद्य पदार्थ क्रम को बताइए। तो एक स्वास्थ्य के खाद्य पदार्थ के क्रम को बताना है। तो चलो हम इसका क्रम देख लेते हैं। तो इसका क्रम है हमारा, इसका होगा हमारा बी। तो जो इसका हमारा सही क्रम है वो है हमारा, सबसे पहले आएगा तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले की आलू की टिक्की अस्वीकार करना चाहिए। क्या अस्वीकार करना चाहिए? तली हुई सब्जियां, चिप्स, केले की आलू की टिक्की। नेक्स्ट, सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, काफ़ी, कोला मृत पेय मध्यम मात्रा में लेनी चाहिए। गेहूँ, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताजे फल पसंद करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लक्षणों, सूची 1 को पोषक तत्वों, सूची 2 से मिलाइए। क्वाइलोनिकिया व हाइपोनाइसिन, क्रोमिक आरबीसी। नेक्स्ट, एंगुलर स्टोमेटाइटिस व चिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा व सूजन व लालिमा। तो इसका हमारा होगा, हम सीधा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका हमारा होगा क्वाइलोनिकिया व हाइपोक्रोमिक, लोहे की कमी से आरबीसी। नेक्स्ट, एंगुलर स्टोमेटाइटिस व चिलोसिस, राइबोफ्लेविन, थायमीन, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा पर नियासिन की कमी से सूजन व लालिमा। त्वचा पर क्या? सूजन व लालिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड फाइबर रेशे के आकलन के लिए यह सही क्रम है। तो क्रूड फाइबर रेशे के आकलन के लिए हमारा सही क्रम क्या होगा? इसमें पिसे हुए नमूनों में वसा निकालना व वजन करना। क्या है? पिसे हुए नमूनों में वसा निकालना व वजन करना। उसके बाद 1.25% H2SO4 में पचना व छानना।
उसके बाद 1.25% NaOH में पचना व छानना, उसके बाद रेसे को सुखाना व वजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। कौन सी बीमारी में? एक यक्षमा में, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस पे। खाद्य सामग्री को उत्पादन से सुमेलित कीजिए। तो चलो जी, खाद्य सामग्री को उनके उत्पादन से सुमेलित कर देते हैं। दूध से पनीर, पपीता, टूटी फ्रूटी, चीनी, फॉन्डेंट एक प्रकार का मिष्ठान, अंगूर, वाइन, सोयाबीन, टोफू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की अनेक पौष्टिक तत्वों से सुमेलित कीजिए। निम्न खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक तत्वों से सुमेलित कीजिए। तो खजूर, आम, मडुआ, मशरूम, केला। तो इसका हम होगा हमारा फ्रेंड्स, खजूर लोहा, आम विटामिन ए, मडुआ कैल्शियम, मशरूम प्रोटीन, केला पोटेशियम। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। इसका अभिकथन कहता है खाद्योज प्रोटीन, कुपोषण, विटामिन ए के चयापचय को प्रभावित करता है। तो इसका कारण है यह आंतों द्वारा विटामिन ए के अवशोषण को बढ़ाता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है एवं यकृत संग्रहण को भी प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, दोनों ए और आर, दोनों ए एवं आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम दिए गए हैं, उसे चुनिए। तो इसका हमारा अवरोही क्रम है ए, चीज़, साबूदाना, मटर, लीवर। क्या है? चीज़, साबूदाना, मटर और लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लोहा और फॉलिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में चुनाव कीजिए। तो 15 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम वसा और 300 ग्राम कार्बोज चल सकता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो हम चलो सुमेलित कर लेते हैं। पॉलीडिप्सिया, पैनक्रियाज, कोलाइटिस, बड़ी आंत, सिप्पी भोज्य, आमाशय, तेज धड़कन, सोडियम रिक्त भोज्य, तेज धड़कन, रिक्त भोज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। कैलोरीमीटर, समस्त इनऑर्गेनिक, उसके बाद मफल फर्नेस, लोहा, सॉकमलेट, अपरेट्स, रेटिनॉल, HPLC, वसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रा यूटेराइन ग्रंथि रिट्राडेशन, IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम जो सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो उसका है हमारा बी है हमारा वजन। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिट्राडेशन, IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वह वजन है। नेक्स्ट है हमारा चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना। इसका है बी, इनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए बोलता है एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनी बीमारियों की रोगात्मक प्रक्रिया होती है। कारण है इसका वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवाहनियों के अवकाशिका को संकीर्ण कर देते हैं। तो इसका होगा हमारा फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन आहार में सिट्रस फलों में शामिल करना लोहे के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। कारण बोलता है इसका सिट्रस फल में विटामिन सी लोहे के अवशोषण में मदद करती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आहार में हमारा जो सिट्रस फल होता है उसको लोहे के अवशोषण के लिए अनिवार्य होता है और सिट्रस फल में विटामिन सी लोहे के अवशोषण में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फल और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी
समृद्ध मिश्रण मिलता है? तो फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी का समृद्ध मिश्रण मिलता है किसे? गोभी और संतरा में। गोभी और संतरा में फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण में मिलता है। हमारे आहार में फलों एवं सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना भोजन स्वादहीन एवं आकर्षणहीन हो जाता है। फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं जो शरीर निर्माण तथा सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन। आहार में प्रचुर मात्रा में फल व सब्जियों का समावेश करना हृदय रोग में सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है। कारण है इसका फलों और सब्जियों में रेशों और एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति को इसका श्रेय दिया जाता है। तो ये होगा हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में कमी के रोगों को सूची 2 में उनके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए। उनके क्या करना है, उसके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए। तो इसमें होगा हमारा क्वासियोर प्रोटीन, पर्नीशियस एनीमिया फॉलिक एसिड, पर्नीशियस एनीमिया फॉलिक एसिड, वेरी थायमीन, ग्लोसिटिस राइबोफ्लेविन, गैलोसिटिस राइबोफ्लेविन, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स मधुमेह में आहार। क्या है? मधुमेह में आहार यानी कि डायबिटीज़ के लिए हमें कौन सा फूड देना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना क्या है? गर्भावस्था मधुमेह, उसको क्या बोलते हैं हम? गर्भावस्था मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो इसका है हमारा गर्भावस्था में होती है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ किस अवस्था में होती है? हमारी गर्भावस्था में होती है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? तो पॉलीयूरिया हमारे किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? डायबिटीज़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? क्या है? इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस खाद्य पदार्थ में मधुमेह में परहेज करना चाहिए। इस खाद्य पदार्थ में मधुमेह में परहेज करना चाहिए। किसका परहेज करना चाहिए? हमें शक्कर का। किससे परहेज करना चाहिए? शक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। तो मधुमेह रोग का लक्षण क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो हमारा इसका होगा डी अकस्मात वजन में कमी। क्या है हमारा इसका? अकस्मात वजन में कमी। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन। मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। कारण है इसका जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कब होता है? क्या होता है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। हमारा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दी गई उनकी व्याख्या से मिलान करें। तो हमें क्या करना है? उनकी व्याख्या से मिलान करें। तो इसका हमारा होगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया किससे प्रॉब्लम करता है? निगलने में मुश्किल। डिस्फेजिया निगलने में मुश्किल। नियोप्लाज्म शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति। गैस्ट्रोपैरेसिस आमाशय का देर से खाली होना। पॉलीडिप्सिया अधिक प्यास लगना। पॉलीफेजिया अधिक भूख लगना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित कौन कौन से हमारे? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और हाइपरग्लाइसीमिया। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HbA1c की वह मात्रा जिसमें ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है। तो ये है हमारी 6.5%। क्या है हमारी? है 6.5% डायबिटीज़ मैटिलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायबिटीज़ मैटिलस डैश कहलाती है। तो हमारी डायबिटीज़ मैटिलस डैश क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मैटिलस। क्या है हमारा इसका? गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मैटिलस। इंसुलिन मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एक मिनट फ्रेंड्स, अब दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनियंत्रित मधुमेह के रोगों में होने वाले चयापचय संबंधी परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका हमारा सही क्रम है रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना। क्या आएगा सबसे पहले? रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना। नेक्स्ट आएगा हमारा मूत्र में शुगर आना। हाँ जी बिल्कुल, मूत्र में शुगर आना। फिर निर्जलीकरण, परिधीय, फिर उसके बाद परिधीय परिसंचरणीय विफलता और लास्ट है हमारा मूत्र रुक जाना। क्या है? मूत्र रुक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई रोग अवस्थाओं को सूची 2 में दिए गए निदान के मापदंड से मिलाइए। तो क्या करना है जी? सूची 1 में जो अवस्था दी गई है उसके मापदंड के 2 में मिलाना है। तो इसके हमारा चलो जी डायरेक्ट मिला देते हैं हम तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा मधुमेह। तो मधुमेह में क्या देखना? मधुमेह HbAl_C 7% का अधिक। कितना? HbAl_C 7% का अधिक। नेक्स्ट आएगा इसमें उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप को किससे मिलाना है? सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg से अधिक। सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg से अधिक। एथेरोस्क्लेरोसिस, कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम प्रति 100 लीटर से अधिक। ठीक है, 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया, हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है हमारा, यौवन के आरंभ में दिखने वाला प्रथम बाहरी लक्षण लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। कारण इंसुलिन और वार्टरसोल का स्रावन वृद्धि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HbA1c की वह मात्रा जिसमें ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है हमारा 6.5%। क्या होगी? 6.5%। सूची 1 के साथ सेकंड के अंग से मिलाइए। तो इसमें हमारा होगा रोग अंग और अंग। तो हमारा मधुमेह अग्नाशय, सीलियक रोग आंत से, नेफ्राइटिस गुर्दा और एथेरोस्क्लेरोसिस पित्तकोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि इसमें निम्न हो सकता है। तो इसमें निम्न क्या हो सकता है हमारा? कीटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए हार्मोन्स का मिलान सूची 2 में दिए गए रोगों से कीजिए। तो हमारे हार्मोन्स हैं कौन कौन? हमारे हार्मोन्स इंसुलिन। तो हमारा रोग इससे क्या है? डायबिटीज़। इंसुलिन डायबिटीज़। TSH हाइपरटेंशन। कोर्टिसोल हमारा कुशिंग सिंड्रोम। क्या है? कोर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के लक्षणों को बीमारी के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। क्या करना है? मधुमेह के लक्षणों को बीमारी के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हमको लिखना है बीमारी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा रक्त शर्करा बढ़ना। हाँ जी बिल्कुल, रक्त शर्करा बढ़ना। उसके बाद ग्लाइकोसूरिया। उसके बाद बहुमूत्रता। उसके बाद निर्जलीकरण। क्या आएगा फिर? निर्जलीकरण। उसके बाद कीटोसिस। उसके बाद मधुमेह बेहोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 के हार्मोन्स को सूची 2 की बीमारियों से मिलाइए। तो सूची 1 के हार्मोन्स को सूची 2 की बीमारियों के से मिलाइए। तो हार्मोन्स और बीमारियां, हार्मोन्स है हमारा सबसे पहले इंसुलिन मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। TSH गॉइटर। रेनिन एंजियोटेंसिन। हाइपोटेंशन। क्या होगा इसका? हाइपोटेंशन।
कार्टिसोल, कार्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम, कार्टिसोल हमारा कुशिंग सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन से डायबिटीज़, मेलाइटिस, मधुमेह के लक्षण है? तो मधुमेह के लक्षण कौन कौन से हैं? बहुमूत्रता, पॉलीयूरिया, शर्करा में है, ग्लाइकोसूरिया, अतिक्षुद्रता, पॉलीफेजिया। क्या है? अतिक्षुद्रता, पॉलीफेजिया, ग्लाइसूरिया और पॉलीयूरिया। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन, अभिकथन टाइप सेकंड, मधुमेह के आहार में शक्कर की जगह क्लिष्ट विष्ट पदार्थ देना चाहिए। तो हमारा ए सही है। नेक्स्ट हमारा कारण, ओट जो फल तथा फलियों में पाए जाने वाले घुलनशील रेशा पदार्थ खाली पेट रक्त शर्करा तथा ग्लाइकोयूरिया कम करते हैं। तो ये है हमारा आंशिक सही स्पष्टीकरण है। ए सही है तथा आर आंशिक सही स्पष्टीकरण है। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियंत्रित मधुमेह रोग के उपचार परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। क्या है? अनियंत्रित मधुमेह के रोग के उपचार परिवर्तन का सही क्रम में लगाइए। तो इसका हमारा सही क्रम होगा फ्रेंड्स, चलो जी देख लेते हैं हमारे इसका सही क्रम क्या होगा, एक बार आप देख लो। चलो जी तो इसका हमारा सबसे पहले आएगा रक्त शर्करा का बढ़ना, ग्लाइकोसूरिया, नेक्स्ट निर्जलीकरण, उसके बाद अल्प रक्तदाब, मूत्र रुधिरता, फिर बेहोशी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीवर में बीमारियों को सूची सेकंड के अंक के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखो जी, मधुमेह, हेपेटाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोलिथियासिस, हाँ जी सिस, मधुमेह, पैनक्रियाज, हेपेटाइटिस जिगर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दा, कोलिथियासिस गॉल ब्लैडर। क्या है? कोलिथियासिस गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन ए, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नॉफ्टयूरिया लक्षण मधुमेह रोग के मरीज में पाए जाते हैं। इसका कारण है मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है जिसमें ग्लाइकोसूरिया होता है। तो ये होगा हमारा सी। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। रोग के मरीज में पाए जाते हैं। नॉक्टयूरिया लक्षण रोग के मधुमेह के शरीर में मरीज में पाए जाते हैं नहीं। तो ये हमारा गलत है इसका कथन और इसका कारण ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना चाहिए क्योंकि। तो क्यों रोकना चाहिए हमारा IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज की मात्रा को? तो इसका हमारा यह संतुष्टि का अनुभव नहीं है। क्या है? यह संतुष्टि का अनुभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा अलाउंस क्या है? तो इसका अलाउंस क्या है? तो इसका होगा हमारा D 2.05 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुराने व संगीत गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। तो कैसा आहार दिया जाना चाहिए? गुर्दा रोग के मरीज को निम्नलिखित प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। तो कम प्रोटीन युक्त। कैसा दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स? कम प्रोटीन युक्त। संगीन गुर्दा रोग को क्रोनिक किडनी रोग भी कहते हैं। जब कई वर्षों तक धीरे धीरे गुर्दे की कार्य की क्षमता कम हो जाती है तो क्रोनिक किडनी बीमारी कही जाती है। बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए? नेफ्रोटिस, मधुमेह, अनीमिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा हमारा मधुमेह में नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? तो मधुमेह के रोगी के लिए इनमें से आहार है, कौन सा आहार देना चाहिए? बी, उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन। उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए? कम कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन। कम कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन। आचार और सांस
अचार और सांस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत है। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, अति तनाव। क्या है इसमें? अति तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारा अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्यतः लक्षण है। तो ये होगा हमारा डी, प्यास लगना, बारंबार मूल्य त्याग एवं सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 और सांस उन व्यक्तियों को आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत रहती है। डी, अति तनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है। तो सामान्य लक्षण है हमारा प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी रोग कहा जाता है किसको? डायबिटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेपेटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। तो हेपेटिक कोमा में हमारा किस टाइप का आहार दिया जाता है? अधिक प्रोटीन, अधिक कैलोरी युक्त, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन हार्मोन्स से क्या होता है? रक्त शर्करा घटती है। इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट में छाले, अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। किसका कम सेवन करना चाहिए? ऊपर के दोनों यानी कि मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन। मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन का क्या करना चाहिए? कम सेवन करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 50 से 100%। 50 से 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का श्रावण होता है। तो इंसुलिन का श्रावण होता है हमारा अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो किस पर ध्यान दिया जाता है? हमारा डी, उपयुक्त सभी पर, आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, रोगी का कारण जानना और उसके बाद उपयुक्त सभी पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ओके, आ चुके हैं हम इधर। ये रहा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह का एक लक्षण है। तो मधुमेह किसका लक्षण है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सकीय आहार है। चिकित्सकीय आहार क्या है? हमारा सादा आहार। चिकित्सकीय आहार है हमारा सादा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो रोगी की अवस्था में किसका उद्देश्य नहीं है? आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वादिष्ट भोजन देना। इसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं है स्वादिष्ट भोजन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो हमारा जल और आहार द्वारा टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर के दौरान देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? ज्वर के दौरान सरलता से पचने वाला भोजन, खाद्य, यानी कि हमारे बुखार आने पर सरलता से पचने वाला भोजन देना चाहिए। और इसका स्वाभाविक तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फैलीग्राम से अधिक तापक्रम की स्थिति को ज्वर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन के कम श्रावण के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कम श्रावण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्यतः शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ये, तो 4 डिग्री सेल्सियस नो, 98.4 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका फ़ारेनहाइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ, इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे सबका क्या है? ये हमारा सी नहीं, एफ आएगा यहाँ पे, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। इंसुलिन उपयोगी है। तो इंसुलिन किसके लिए उपयोगी है फ्रेंड्स? तो इंसुलिन में रक्त शर्करा को कम करने के लिए। किसके लिए? रक्त शर्करा को कम करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। तो हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कैसी दी जाती है? कम दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया,
पॉलीडिप्सिया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। तो किसके लक्षण हैं? डायबिटीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी बीमारियों का सूची 2 में दिए लक्षणों से मिलान करिए। तो सूची 1 और सूची 2 में दी गई बीमारियों के लक्षणों का मिलान करना है। तो हमारा सबसे पहला आएगा डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। ये मूत्र में ग्लूकोज, मूत्र में तो ग्लूकोज की क्या हो जाती है? मात्रा बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में